नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती की तरफ से लगातार एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और एक बार फिर से एक और नए प्रत्याशी का नाम हमारे सामने आ गया है। इटावा लोकसभा सीट से मायावती ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। जी हां दोस्तों, मायावती ने इटावा लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है। मायावती ने सारिका सिंह को इटावा से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सारिका सिंह बीएसपी के टिकट पर इटावा से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि मायावती ने जिन सारिका सिंह पर भरोसा जताया है, आखिर वो हैं कौन और इनका पिछला बैकग्राउंड क्या रहा है, राजनीतिक सफर क्या रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सारिका सिंह आरएलडी से साल 2009 में हाथरस सुरक्षित सीट से सांसद चुनाव अपने नाम किया था। सांसदी जीती थी हाथरस से और 2009 में उन्होंने सांसदी जीती थी। दोस्तों, खास बात यह है कि सारिका सिंह बघेल ने लोकसभा से चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र की सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। जब वो चुनाव जीती थी तो सबसे कम उम्र की सांसद चुनी गई थी और ये रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था और आरएलडी से उन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आ गई और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 से काम कर रही थी और अब बीएसपी से टिकट दे दिया गया है और बीएसपी से अब वो ताल ठोकती हुई इटावा लोकसभा सीट पर दिखाई देंगी। सारिका सिंह दोस्तों, सारिका सिंह का शहर के ढोकरन टोला में मायका भी है और उनके पति का नाम देवेंद्र सिंह बघेल है, जो कि पिछले काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। जी हाँ, और पिछड़ी जाति से आते हैं। सारिका सिंह का ननिहाल लखनऊ में है और वो वहां से 2 बार विधायक रहे। घासीराम, जी हाँ, घासीराम की नातिन भी हैं, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर, घासीराम जिन्होंने 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायकी जीती थी और उन्हीं की नाती हैं। दोस्तों, मायावती ने इटावा लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशी उतारकर मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। जाहिर है अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से नए समीकरण के साथ रणनीति जरूर बनानी होगी, क्योंकि बहुत रोचक मुकाबला होता दिखाई देगा इटावा लोकसभा सीट पर। दोस्तों, सारिका सिंह और उनके पति लंबे समय तक रालोद में रहे थे, आरएलडी में रहे थे और बीएसपी दलितों के साथ ही बघेल और पाल समाज के वोटों का ध्रुवीकरण कर सकती है। तो यहां पर अब समीकरण जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और रणनीतियां यहां पर आगे आने वाले वक्त में जो तमाम पार्टियां हैं उनको नए सिरे से बनानी जरूर होंगी दोस्तों। इसके साथ ही साथ इससे पिछले चुनाव की बात करें, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई थी और उससे पहले की अगर हम बात करते हैं 2014 की, तो उस बार भी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई थी लोकसभा चुनाव में इटावा लोकसभा सीट पे। और इटावा सीट पर साल 1991 में बीएसपी के संस्थापक कांशीराम ने जीत दर्ज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है दोस्तों। इसके बाद इस सीट पर बीएसपी की जीत नहीं हुई दोस्तों। कांशीराम ने जीत हासिल की, उसके बाद बीएसपी का कोई भी प्रत्याशी यहां से जीत नहीं पाया। साल 2014 में इटावा लोकसभा सीट से बीजेपी की ओर से अनिल दोहरे ने जीत दर्ज की थी दोस्तों और साल 2019 में बीजेपी से रामशंकर कठेरिया ने जीत दर्ज की थी। 2014 में अनिल दोहरे जिन्होंने जीत दर्ज की थी उनका टिकट कट गया और 2019 में उनका टिकट कट गया और बीजेपी से रामशंकर कठेरिया जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दिए। अब 2024 का चुनाव आ गया है दोस्तों। 14, 19 और 24, अब 24 का चुनाव हमारे सामने है और अब बीजेपी ने एक बार फिर से रामशंकर कठेरिया जिन पर दांव खेला है, रामशंकर कटेरिया जिन पर हैट्रिक लगाने का जिम्मा है और बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत चुकी है। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान होगी कि वो इटावा लोकसभा सीट से हैट्रिक लगा पाएगी। और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे के नाम पर मुहर लगाई है। समाजवादी पार्टी की जो 5वीं लिस्ट आई थी उसमें जितेंद्र दोहरे को प्रत्याशी बनाया गया है। तो एक तरफ सारिका सिंह है, बीएसपी की उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार है, दूसरी तरफ रामशंकर कठेरिया है जिनके ऊपर जीत की हैट्रिक लगाने का बेहद दबाव है, बहुत प्रेशर है। वहीं तीसरी ओर समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे मैदान में है। तो ये बहुत दिलचस्प और रोचक का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी, क्या इतना आसान होगा उनके उनको उनकी जीत तो होना, क्योंकि इटावा लोकसभा सीट
अब सारे प्रत्याशी हमारे सामने हैं। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ रही है, तो यहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, क्योंकि इटावा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से जितेंद्र दोहरे जो है वो यहां से ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक रहा है यहां पर, लेकिन इस बार क्या बीजेपी की राह इतनी आसान होने जा रही है दोस्तों? इस बात का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताइएगा। लेकिन इन सबके बीच में बीएसपी ने यानी मायावती ने एक और प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है, एक और प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है। हालांकि मायावती किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है दोस्तों, किसी तरह की कोई यहां पर प्रेस नोट नहीं जारी किया जा रहा है, लेकिन जो जिला अध्यक्ष हैं वो इन नामों की घोषणा कर दे रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में और नाम सामने आ जा रहे हैं। अब देखना यह भी होगा कि क्या मायावती एक दिन आएंगी और सारी लिस्ट लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, या फिर बताएंगी अपने आधिकारिक किसी तरह का कोई ऑफिशियल किसी तरह का कोई बयान जारी किया जाता है क्या, यह भी देखना होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।